बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे गुड एट स्ट्रक्चर की। जिन बच्चों ने मेरी पिछली तमाम वीडियोस देखी हैं तो उन्हें जो है गुड एट स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से आता होगा, तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आसान होगी। लेकिन जिन बच्चों को गुड एट स्ट्रक्चर नहीं आता तो वो पहले मेरी गुड एट स्ट्रक्चर वाली वीडियो देख लें ताकि आज की वीडियो उन्हें बहुत ज़्यादा आसान लगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम आपको बताएंगे गुड एट का मतलब क्या होता है। प्यारे बच्चों, गुड एट का मतलब होता है किसी काम में माहिर होना, किसी काम में अच्छा होना। ठीक है, जैसा कि आप किसी काम में बहुत माहिर हैं या किसी काम में बहुत अच्छे हैं तो हम गुड एट का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गुड एट स्ट्रक्चर का ठीक है, गुड एट स्ट्रक्चर ठीक है हम इसीलिए किसी काम में माहिर होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है गुड एट का सब्जेक्ट प्लस बी प्लस गुड एट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद बी वर्ब लगाते हैं। बी का मतलब होता है प्रेजेंट में इज़ एम आर और पास्ट में है तो वॉज या वर। ठीक है, बी का मतलब क्या होता है, बी जो है सब्जेक्ट के बाद जो फॉर्मूले में स्ट्रक्चर में जो बी इस्तेमाल हुआ है, बी का मतलब होता है इज़ एम आर। प्रेजेंट की बात की जाएगी तो बी का मतलब है इज़ एम आर और पास्ट की बात की जाएगी तो वॉज या वर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम इसमें लिखते हैं गुड एट, फिर उसके बाद वर्ब आईएनजी। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर वर्ब नहीं इस्तेमाल किया जाएगा जुमले में तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसकी अंग्रेज़ी बनाना शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है मैं खाना बनाने में माहिर हूँ। ठीक है, तो इसका किस तरह हम अंग्रेज़ी बनाएंगे इसकी, आई एम। ठीक है, जैसा कि आपको पता है आई के साथ एम इस्तेमाल किया जाता है। आई एम गुड एट, आई एम गुड एट, आई एम गुड एट कुकिंग फूड। ठीक है, इसका क्या मतलब है, मैं खाना बनाने में माहिर हूँ। आई एम गुड एट कुकिंग फूड। ठीक है, यहाँ पे एक्शन की बात की गई है। ठीक है, तो इसलिए हमने कुकिंग का इस्तेमाल किया है। मैं खाना बनाने में माहिर हूँ, आई एम गुड एट कुकिंग फूड। ठीक, आई के साथ एम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिन्हें एम कहाँ लगाया जाता है, इज़ कहाँ लगाया जाता है, जिन्हें ये चीज़ नहीं मालूम तो मैंने इज़ एम आर और वॉज और वर्ब पर भी वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा ताकि आपको इसका इस्तेमाल भी आ जाए कि आई के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, ही के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं और शी के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैं खाना बनाने में माहिर हूँ, इसकी अंग्रेज़ी बनेगी आई एम गुड एट कुकिंग फूड। इसका मतलब हुआ कि मैं खाना बनाने में बहुत अच्छी हूँ या मैं खाना बनाने में माहिर हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वो पढ़ाने में माहिर है, वो पढ़ाने में माहिर है। तो इसकी अंग्रेज़ी बनेगी, अगर लड़की है तो शी और लड़का है तो ही। ठीक है, शी इज़, वह पढ़ाने में माहिर है, शी इज़। ठीक है, बी वर्ब के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं, गुड एट। शी इज़ गुड एट टीचिंग। ठीक है, पढ़ाने को क्या बोलते हैं हम, टीच, तो आई एन जी लगा देंगे तो टीचिंग हो जाएगा, टी ई टीचिंग। क्लियर, शी इज़ गुड एट टीचिंग, वो पढ़ाने में माहिर है। अगर लड़का होगा तो आप शी की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर लड़का पढ़ाने में माहिर है तो ही इज़ गुड एट टीचिंग, अगर लड़की है तो शी इज़ गुड एट टीचिंग। ठीक है, ही और शी के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इज़। नेक्स्ट है हमारा मेरी दोस्त अंग्रेज़ी बोलने में माहिर है, मेरी दोस्त अंग्रेज़ी बोलने में माहिर है। ठीक है, मेरी दोस्त। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, माई फ्रेंड, फ्रेंड। ठीक है, एक दोस्त की बात की जा रही तो हम क्या लगाएंगे, बी वर्ब में इज़। ठीक है, माई फ्रेंड इज़ गुड एट ठीक है, मेरी दोस्त अंग्रेज़ी बोलने में माहिर है तो स्पीकिंग, माई फ्रेंड इज़ गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश।
ठीक है। मेरी दोस्त अंग्रेज़ी बोलने में माहिर है या मेरी दोस्त अंग्रेज़ी बोलने में अच्छी है। ठीक है, उर्दू में किसी भी तरीके से आप का जुमला हो सकता है, तो आपकी अंग्रेज़ी इसी तरह बनेगी, मेरी दोस्त अंग्रेज़ी बोलने में माहिर है या मेरी दोस्त अंग्रेज़ी बोलने में अच्छी है। माई फ्रेंड इज़ गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, मैं रियाजी में माहिर हूँ। ठीक है, इस जुमले में एक्शन वर्ब की बात नहीं की जा रही है, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, मैं आई एम गुड एट मैथ। आई एम गुड एट मैथ। मैं रियाजी में माहिर हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक्शन वर्ब की बात नहीं की गई थी, तो इसलिए हमने डायरेक्ट मैथ लिखा। मैं रियाजी में माहिर हूँ। ठीक है ना, आई एम गुड एट मैथ। मेरा भाई गाड़ी चलाने में माहिर है। ठीक है, अब इस जुमले में एक्शन वर्ब की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम एक्शन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। मेरा भाई गाड़ी चलाने में माहिर है। ठीक है, गाड़ी चलाने के लिए हम कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे, गाड़ी चलाने के लिए हम ड्राइव, ठीक है, ड्राइविंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वर्ब ING में लगाएंगे हम ड्राइविंग। मेरा भाई गाड़ी चलाने में माहिर है, तो हम क्या लिखेंगे, माई ब्रदर इज़। ठीक है, एक भाई की बात की जा रही है तो इज़ लिखेंगे हम। माई ब्रदर इज़ गुड एट ड्राइविंग आ कार। मेरा भाई गाड़ी चलाने में माहिर है। माई ब्रदर इज़ गुड एट ड्राइविंग आ कार। वो गाना गाने में माहिर है। वो गाना गाने में माहिर है। लड़की है तो शी लिखेंगे, लड़का है तो ही लिखेंगे। ठीक है, ही इज़ गुड एट सिंगिंग आ सॉन्ग। वो गाना गाने में माहिर है। ही इज़ गुड एट सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, या वो गाना गाने में अच्छा है या वो गाना गाने में माहिर है। ही इज़ गुड एट सिंगिंग अ सॉन्ग। लड़की होती तो शी इज़ गुड एट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्लियर। मेरी बहन हर चीज़ में माहिर है। ठीक है, तो हम अंग्रेज़ी बनाएंगे, माई सिस्टर इज़ गुड एट एवरीथिंग। मेरी बहन हर चीज़ में माहिर है। माई सिस्टर इज़ गुड एट एवरीथिंग। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो नेगेटिव होता है, तो आप जो है इस MR के बाद जो है बी वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का जो है, गुड एट का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, नॉट की जगह आप बैड एट का इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब भी, ठीक है, नेगेटिव जुमलों के लिए जो है बैड एट भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, इसका मतलब ही नहीं होता है, यानी आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं हैं, किसी चीज़ में अगर आप माहिर नहीं हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं बैड एट का। जैसे मेरी दोस्त साइंस में अच्छी नहीं है या मेरी दोस्त साइंस में माहिर नहीं है। ठीक है, कोई किसी काम में कोई माहिर नहीं होता तो हम इस्तेमाल करते हैं गुड एट की जगह बैड एट। ठीक है, इसकी अंग्रेज़ी हम किस तरह बनाएंगे। ठीक है, बैड एट का इस्तेमाल हम नेगेटिव जुमलों के लिए करते हैं। मेरी दोस्त साइंस में अच्छी नहीं है। माई फ्रेंड इज़ बैड एट साइंस।
माई फ्रेंड इज़ बैड एट साइंस, इसका मतलब हुआ मेरी दोस्त साइंस में अच्छी नहीं है। ठीक है ना, कैसे बनेगी? ठीक है, इसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं किया गया, ठीक है, लेकिन ये है नेगेटिव जुमला, मेरी दोस्त साइंस में अच्छी नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, माई फ्रेंड इज़ नॉट गुड एट साइंस। ठीक है, इस तरह भी बना सकते हैं। अगर आप नॉट नहीं लगाना चाह रहे तो आप बैड एट का इस्तेमाल कर लें, मेरी दोस्त साइंस में अच्छी नहीं है, माई फ्रेंड इज़ बैड एट साइंस। या आप इस तरह भी बना सकते हैं, माई फ्रेंड इज़ नॉट गुड एट साइंस, मेरी दोस्त साइंस में अच्छी नहीं है। ठीक है, अब है हमारा जुमला, वो अंग्रेज़ी बोलने में अच्छी नहीं है। शी इज़ बैड एट स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, वो अंग्रेज़ी बोलने में अच्छी नहीं है। शी इज़ बैड एट स्पीकिंग इंग्लिश, या शी इज़ नॉट गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, आप अगर नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो आप आगे जो है गुड एट लिख दीजिए। अगर आप नॉट नहीं लगाना चाह रहे तो आपको क्या करना है, तो आप बैड एट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? मेरी दोस्त साइंस में अच्छी नहीं है, माई फ्रेंड इज़ बैड एट साइंस, वो अंग्रेज़ी बोलने में अच्छी नहीं है, शी इज़ बैड एट स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा कि इसमें जो है उर्दू में नहीं आ रहा है और यहाँ पर नॉट का तो इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं कि अगर आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको गुड एट लगाना पड़ेगा आगे, और आप जो है नेगेटिव जुमलों में अगर नॉट नहीं लगाना चाह रहे हैं तो बैड एट का मतलब नहीं होता है। ठीक है, किसी चीज़ में माहिर ना होना। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीका नेगेटिव का बता दिया कि आप नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बना सकते हैं गुड एट के। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है एक बार हम और। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं खाना बनाने में माहिर हूँ, आई एम गुड एट कुकिंग फूड। वो पढ़ाने में माहिर है, शी इज़ गुड एट टीचिंग। मेरी दोस्त अंग्रेज़ी बोलने में माहिर है, माई फ्रेंड इज़ गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। मैं रियाजी में माहिर हूँ, आई एम गुड एट मैथ। ठीक है, यहाँ पे एक्शन वर्ब की बात नहीं की गई थी तो इसलिए हमने वर्ब ING का इस्तेमाल नहीं किया है। मेरा भाई गाड़ी चलाने में माहिर है, माई ब्रदर इज़ गुड एट ड्राइविंग अ कार। वो गाना गाने में माहिर है, ही इज़ गुड एट सिंगिंग अ सॉन्ग। मेरी बहन हर चीज़ में माहिर है, माई सिस्टर इज़ गुड एट एवरीथिंग। बैड एट यानी नेगेटिव जुमले आप किस तरह बनाएंगे? बैड एट का मतलब होता है किसी चीज़ में माहिर ना होना, यानी बुरा होना किसी चीज़ में। जैसे मेरी दोस्त साइंस में अच्छी नहीं है, माई फ्रेंड इज़ बैड एट साइंस, वो अंग्रेज़ी बोलने में अच्छी नहीं है, शी इज़ बैड एट स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दी हैं, नॉट किस तरह लगाना है और बैड एट का इस्तेमाल किस तरह करना है। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलना आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।